Hello बच्चों, let's read this question. The question says an atom at the corner of a unit cell makes a dash contribution to a particular unit cell. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर कोई एटम हमारे पास कॉर्नर पर है किसी यूनिट सेल के तो वो हमारे यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। तो बच्चों अगर हम बात करें हमारे एटम की और वो हमारा कहाँ पर है? कॉर्नर पर है। कॉर्नर पर तो कंसिडर करते हैं एक यूनिट सेल। मान लीजिए ये मेरे पास एक यूनिट सेल है और इसके कॉर्नर पर ये एटम है, ये लाइक दिस, ये हमारा एटम है। तो अब हमें चेक करना है बच्चों कि इसका कंट्रीब्यूशन हमारे इस वाले यूनिट सेल के अंदर कितना होगा। अगर आप देखोगे तो ये इतना हमारा पोर्शन इसका हमारे इस वाले यूनिट सेल के अंदर है। तो अगर हम किसी तरह बता दें कि ये कितना पोर्शन है तो हम बता सकते हैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये हमारे इस वाली यूनिट सेल के अंदर। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो हमारा एटम है वो कितने यूनिट सेल्स के अंदर शेयर हो रहा है। अगर हम ये बता दें कि हमारा एटम कितने यूनिट सेल्स के अंदर शेयर हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा उसका एक यूनिट सेल के अंदर कितना शेयर है या एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर हम देखें, अगर हम एटम को स्फीयर कंसिडर करते हैं बच्चों तो हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला जो एटम होता है ये हमारे पास 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है। जो हमारे एटम्स कॉर्नर्स पर होते हैं वो हमारे पास 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं। ये हमारा कॉर्नर था और यहाँ पर हमारा एटम है, ये 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होगा। कैसे समझें इसको? इस तरह समझिए, ये हमारा वही कॉर्नर वाला एटम है। इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए। ये हमारा कॉर्नर वाला एटम है। एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर हो रहा होता है। एक तो हमारे पास ये वाला यूनिट सेल है, इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं 1। ये वही यूनिट सेल है जिसको भी हमने पीछे देखा था। एक यूनिट सेल बच्चों इसके लेफ्ट में होगा, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 2। इसी तरह एक यूनिट सेल हमारा पीछे है 3 और एक यूनिट सेल उसके राइट में है 4। ये 4 यूनिट सेल्स तो होते हैं नीचे जिसमें हमारा एटम क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। एटम हमारा इन 4 नीचे वाले यूनिट सेल्स के अंदर क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह 4 यूनिट सेल्स हमारे कहाँ पे हुए हैं? ऊपर हैं। इसी 1 यूनिट सेल के ऊपर एक और यूनिट सेल होता है 5th, और हमारे पास सेकंड यूनिट सेल के ऊपर एक और यूनिट सेल होता है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 6। थर्ड वाले यूनिट सेल के ऊपर एक और यूनिट सेल होगा, उसकी नंबरिंग हम कर देते हैं 7। और हमारे पास जो फोर्थ वाला यूनिट सेल था उसके ऊपर एक और यूनिट सेल है, इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं 8। हमारा एटम कॉर्नर पर 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है। तो अभी हम देखते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं 8 यूनिट सेल्स। 8 यूनिट सेल्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक एटम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉर्नर पे। कंट्रीब्यूट 1 एटम एट कॉर्नर। 1 एटम एट कॉर्नर। अगर 8 यूनिट सेल्स एक एटम को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एटम को शेयर करते हैं हमारे कॉर्नर पर, एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? 1 यूनिट सेल कंट्रीब्यूट 1/8 एटम एट कॉर्नर। दैट मीन्स हमारा 1/8 एटम होता है कॉर्नर पर हमारे यूनिट सेल के अंदर, या फिर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है एट कॉर्नर। अगर कॉर्नर पर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा एक यूनिट सेल के अंदर। Therefore, final answer is an atom at the corner of a unit cell makes 1/8 contribution to a particular unit cell. I hope you understood it well and best of luck.